हर इंसान सोचता है मैं बुरा नहीं हूँ, मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया। भगवान सब समझते हैं, लेकिन अगर यही सच होता तो यमलोक में इतनी आत्माएं रोती क्यों? आज मैं आपको कोई पाप नहीं बताऊंगी, कोई अपराध नहीं गिनाऊंगी। आज मैं बताऊंगी वो गलती जो हर इंसान करता है, हर दिन, हर उम्र में। और सबसे डरावनी बात, उसे कोई पाप ही नहीं मानता। वो गलती क्या है? वो गलती है अपने कर्म को छोटा समझ लेना। हम सोचते हैं ये तो छोटी सी बात थी, इससे क्या फर्क पड़ता है, भगवान माफ कर देंगे। गरुड़ पुराण कहता है कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, भाव और प्रभाव से तौला जाता है। एक शब्द, एक नजर, एक चुप्पी, एक टालना, ये सब कर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें गिनती से हटा देते हैं। सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक, माता पिता को समय पर टाल देना। अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ये अवहेलना है, ये उपेक्षा है, ये कर्म है। गरुड़ पुराण कहता है जो जीवन देने वालों को बोझ समझे, उसका जीवन बोझ बन जाता है। किसी की पीड़ा देखकर चुप रह जाना। आपने देखा पर बोले नहीं, रोक सकते थे पर रोका नहीं। आपने कर्म किया। कर्म सिर्फ करना नहीं, न करना भी कर्म है। इंसान सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? इंसान सोचता है मेरी भावना साफ थी, इसलिए कर्म नहीं लगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं भावना नहीं, परिणाम लिखा जाता है। चित्रगुप्त ये नहीं लिखते आपने क्या सोचा, वे लिखते हैं आपके कारण क्या हुआ। यही सबसे बड़ी भूल है। भगवान माफ कर देते हैं पर कर्म क्यों नहीं? भगवान करुणामयी है, लेकिन कर्म नियम है। उदाहरण के लिए, आग माफ नहीं करती, जहर बहाना नहीं समझता। आप रोएं या मुस्कुराएं, अगर छुआ तो असर होगा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। अब सबसे खतरनाक सोच, सब ऐसा ही करते हैं। यही वाक्य यमलोक में सबसे ज्यादा सुना जाता है। लेकिन कर्म कहता है सब नहीं, केवल तुम। भीड़ में किया गया पाप भी पाप ही होता है, और भीड़ में किया गया मौन भी कर्म ही होता है। इस गलती का परिणाम क्या होता है? इस गलती का फल जीवन में अकारण रुकावट, रिश्तों में टूटन, मन की अशांति और अंत में कर्म का बोझ। इंसान कहता है पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हुआ। गरुड़ पुराण कहता है क्योंकि तुमने कभी अपने छोटे कर्मों को गिना ही नहीं। वो गलती ये नहीं कि हम पाप करते हैं, वो गलती ये है कि हम अपने कर्म को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए कर्म जमा होते जाते हैं और एक दिन तराजू झुक जाता है। ये गलती हर इंसान करता है, अपने छोटे कर्मों को छोटा समझ लेना। लेकिन जब तराजू झुकता है तब हर छोटा कर्म पहाड़ बन चुका होता है। क्या आपने भी कभी ये वाक्य कहा है सब तो ठीक चल रहा था, बिना किसी वजह से सब टूट गया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कर्म कभी बिना वजह परिणाम नहीं देता, क्योंकि जब कर्म पकता है तो टूटना अचानक लगता है, लेकिन होता बहुत पहले से है। सब ठीक था एक भ्रम है। हम जिसे ठीक कहते हैं वो अक्सर सिर्फ पैसे का चलना, रिश्तों का दिखना, शरीर का काम करना। लेकिन कर्म पूछता है मन ठीक था या नहीं, अंदर उपेक्षा थी, अहंकार था, टालना था, अनसुना था, बस हिसाब नहीं हुआ था। कर्म कब काम करना शुरू करता है? कर्म तुरंत नहीं मरता, कर्म इंतजार करता है। गरुड़ पुराण कहता है पाप पहले सोता है, फिर जागता है, फिर दौड़ता है और अंत में काटता है। इसलिए जब सब ठीक लगता है तब कर्म सबसे ज्यादा तैयार होता है। टूटन अचानक क्यों लगती है? क्योंकि इंसान चेतावनी को पहचानता ही नहीं। संकेत आते हैं, रिश्तों में दूरी, मन में बेचैनी, बिना वजह डर, बार बार वही गलती। लेकिन हम कहते हैं थोड़ा स्ट्रेस है, सब ठीक हो जाएगा। यही गलती होती है। सबसे आम कारण जिससे सब बिगड़ता है। जब मिला हुआ अधिकार लगने लगे तो गिरावट शुरू हो जाती है। अपनों को हल्के में लेना, जो रोज साथ है उन्हें हम कर्म से बाहर कर देते हैं। लेकिन कर्म सब देखता है। अहंकार का चुपचाप बढ़ना, इंसान सोचता है मैंने खुद किया है, कर्म कहता है तू केवल माध्यम था। भगवान कहाँ होते हैं तब? भगवान वहीं होते हैं जहाँ पहले थे, लेकिन भगवान चेतावनी देते हैं, रोकते नहीं। क्योंकि अगर हर बार रोक दिया जाए तो कर्म का नियम टूट जाएगा। क्या सब बिगड़ने से बच सकता था? हाँ, अगर समय पर झुक जाते।
गलती स्वीकार कर लेते, संकेत समझ लेते, अहंकार छोड़ देते। लेकिन इंसान सोचता है अभी तो सब ठीक है, और यही आखिरी भूल होती है। अंत में सब बिगड़ता नहीं, सब उजागर होता है। जो अंदर जमा था वो बाहर आता है। कर्म कुछ नया नहीं करता, कर्म बस पर्दा हटाता है। सब ठीक था क्योंकि कर्म सो रहा था, और जब कर्म जागा तब लगा सब अचानक बिगड़ गया। जब सब बिगड़ जाता है, जब हाथ से सब फिसल जाता है, तब इंसान एक ही सवाल करता है, अगर भगवान है तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? आप रोए, आपने पुकारा, आपने प्रार्थना की, फिर भी सब टूट गया। तो क्या भगवान सुनते नहीं, या सुनकर भी चुप रहते हैं? भगवान चुप नहीं होते, भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हर गलती पर भगवान रोक दें तो कर्म का नियम टूट जाएगा, सीख खत्म हो जाएगी, आत्मा कभी परिपक्व नहीं हो पाएगी। गरुड़ पुराण कहता है, ईश्वर साक्षी है, हस्तक्षेप करता नहीं। क्या भगवान चेतावनी देते हैं? हाँ, बार बार, लेकिन इंसान उसे पहचानता नहीं। चेतावनियाँ आती हैं, बार बार वही गलती, अंदर की बेचैनी, सपनों में डर, किसी अपने की सलाह, अचानक आई रुकावट। भगवान चिल्लाते नहीं, वे संकेत देते हैं। और हम क्या करते हैं? इत्तेफाक है, सब ठीक हो जाएगा। भगवान कब रोकते हैं? भगवान रोकते हैं जब आत्मा पूरी तरह समर्पित हो। उदाहरण के लिए गजेंद्र, द्रौपदी, अजामिल, तीनों में एक बात समान थी, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। भगवान तभी आते हैं जब अहंकार जाता है। भगवान ने आपको रोका क्यों नहीं? क्योंकि आपने चेतावनी को नजरअंदाज किया, आपने अपने को सही मान लिया, आपने दूसरों को दोष दिया, आपने कर्म को छोटा समझा। भगवान सोचते हैं अगर अभी रोक दिया तो ये कभी नहीं समझेगा, इसलिए भगवान रोकते नहीं, भगवान सीख देते हैं। अब सबसे कड़वा सत्य, भगवान आपको दुख नहीं देते, भगवान आपको आपके कर्म से टकराने देते हैं, क्योंकि दर्द से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, और भगवान शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ते। क्या भगवान ने छोड़ दिया? नहीं, भगवान कभी नहीं छोड़ते। वे टूटने तक साथ रहते हैं, गिरने तक देखते हैं, और जब इंसान कहे अब मैं बदलना चाहता हूँ, तब भगवान रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने रोका क्यों नहीं? क्योंकि अगर भगवान रोक देते तो कर्म अधूरा रह जाता, आत्मा वहीं की वहीं रह जाती। भगवान मंजिल नहीं रोकते, भगवान रास्ता खुद तय करने देते हैं। भगवान ने रोका नहीं क्योंकि तुम्हें रुकना खुद सीखना था, और जब सीख पूरी हुई तो भगवान वहीं खड़े मिले जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, फिर भी हम पूछते हैं वे तब क्यों नहीं आए जब सब टूट रहा था। शायद हम गलत समय पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान घड़ी देखकर नहीं आते, वे स्थिति देखकर आते हैं। भगवान तुरंत क्यों नहीं आते? क्योंकि भगवान आपकी जगह आपका कर्म नहीं जी सकते। अगर हर बार भगवान बचा ले तो सीख खत्म और जिम्मेदारी खत्म, आत्मा की यात्रा रुक जाती है। भगवान देर नहीं करते, भगवान उचित समय चुनते हैं। भगवान तब आते हैं जब अहंकार टूटता है। भगवान तब नहीं आते जब आप कहते हैं मैं कर लूँगा, भगवान तब आते हैं जब आप कहते हैं अब मेरे बस का नहीं। गजेंद्र, द्रौपदी, अजामिल, तीनों ने पहले प्रयास किया, फिर समर्पण किया। भगवान अहंकार के शोर में नहीं, समर्पण की खामोशी में आते हैं। भगवान तब आते हैं जब रास्ता बंद हो जाता है, जब सारे दरवाजे बंद, सारे सहारे टूट जाते हैं, सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं, तभी इंसान भीतर झांकता है। भगवान तब आते हैं जब बाहर कुछ बचता ही नहीं। भगवान तब आते हैं जब आप बदलने को तैयार होते हैं। भगवान किसी स्थिति को नहीं, व्यक्ति को बदलते हैं। अगर इंसान कहे सब पहले जैसा कर दो, भगवान नहीं आते। अगर इंसान कहे मुझे वैसा बना दो जो इसे सह सके, तभी भगवान आते हैं। भगवान पहले भी आए थे पर आपने पहचाना नहीं। कई बार भगवान पहले ही आ चुके होते हैं, किसी की सलाह में, किसी की रुकावट में, किसी दर्द में, किसी मौन में, लेकिन हम चमत्कार ढूंढते रहते हैं और संदेश खो देते हैं। भगवान आते हैं लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। भगवान हमेशा स्थिति बदलने नहीं आते पर दृष्टि बदलते हैं, इसलिए दुख रहते हुए भी शांति मिल जाती है। यही भगवान का आना है। भगवान तब आते हैं जब अहंकार जाता है, जब बहाने खत्म हो जाते हैं,
जब स्वीकार होता है, जब परिवर्तन की इच्छा होती है। भगवान देर से नहीं आते, बल्कि हम उन्हें जल्दी पहचान ही नहीं पाते। भगवान तब आते हैं जब इंसान बदलने को तैयार होता है और उस पल परिस्थितियां नहीं, इंसान नया हो जाता है। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।